हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही शानदार, लाजवाब, खूबसूरत सा लेक्चर। इंटीग्रेशन कैलकुलस का जान है, मैथमेटिक्स का प्राण है दोस्तों। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत ही शानदार, खूबसूरत सा टॉपिक है। A to Z 26 अल्फाबेट आर नॉट एनफ टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इतना ही खूबसूरत है इंटीग्रेशन। अगर आप लोग इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो आज वादा कीजिए आप मेरे से, मैं भी एक वादा करता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों को दोस्ती करा दूंगा इंटीग्रेशन के साथ। सिर्फ आप अपना वादा पूरा कीजिएगा और आपका वादा रहेगा आप इस वीडियो को अंत तक डिटेल्स में देखना है और बिना डिस्ट्रैक्शन से देखना है। आपको फोकस होकर इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आप लोगों को दोस्ती करा दूंगा इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार सा लेक्चर। इंटीग्रेशन दोस्तों, इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आने वाली वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है दोस्तों। इंटीग्रेशन है क्या, किस चिड़िया का नाम है इंटीग्रेशन, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जानते हैं, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस प्रकार का जो बड़ा सा एस लिखा है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आज से समझिएगा, ये जो बड़ा सा एस जैसा लिखा रहता है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस तो क्या लिखिएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन इसका लिखिएगा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। सर समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप सभी कोई जानते होंगे, डिफरेंशिएशन अगर तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन उसका उल्टा है। इसका मतलब इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करेगा। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन अगर तोड़ने का काम करेगा तो इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, बातों को याद रखिएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, सीधा बात। ठीक है, आप सभी डिफरेंशिएशन जानते होंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ने का काम करता है, बस तोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास एक ग्राफ है, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो फाइनली क्या आता है दोस्तों, आप सभी को जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट में तोड़ दिया। डिफरेंशिएशन का काम ही है तोड़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ग्राफ बना है उसको इनफाइनाइट पॉइंट में ब्रेक कर दिया। इनफाइनाइट पॉइंट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक इनफाइनाइट पॉइंट में ब्रेक कर दिया दोस्तों। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको इनफाइनाइट पॉइंट में ब्रेक कर दिया है। यही काम होता है डिफरेंशिएशन का काम होता है तोड़ना, और तोड़ दिया इनफाइनाइट पॉइंट में। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया। ये जो इंफॉर्मेशन दे दिया 2x, आपको एक इंफॉर्मेशन थमा दिया है, और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया, याद रखिएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा ही मत। dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का असली मतलब क्या होता है, असली मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। dy बाई डी एक्स का असली मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ गए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। सर हर एक पॉइंट पे
स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। इस पॉइंट पे अगर हम एक स्लोप यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का स्लोप दे देता है इस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या करेगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो उसका स्लोप दे देगा। दिस इज द ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। आप सभी को जानते होंगे, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे और हम मेरा पिछले वीडियो में कर भी चुके, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स हम समझ गए, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और वास्तव में इस ग्राफ को इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिया है और हर एक पॉइंट के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया है 2x, और बोला है कि अगर आप में है हिम्मत, आपके पास है नॉलेज, तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वापस ग्राफ को फॉर्म कर लीजिए। मैंने तो तोड़ दिया, आप जोड़ के दिखा दीजिए। आपको क्या किया है, 2x दे दिया, तोड़ के ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट में तोड़ के एक इंफॉर्मेशन दे दिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास मैथमेटिक्स ज्ञान है, तो आप पुनः जोड़ के दिखा दीजिए। ये आपको डिफरेंशिएशन ने चैलेंज किया है, लेकिन आप भी होशियार हैं। आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन का यूज कीजिएगा। इसने तोड़ दिया, हम जोड़ देंगे, ठीक है, यही काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन तोड़ के आपको इंफॉर्मेशन थमा दिया है, और वो क्या थमा दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन को बुलाइएगा और जो टूटा हुआ ग्राफ है उसको वापस जोड़ के ओरिजिनल ग्राफ को फॉर्म कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे dy इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x, इधर से मल्टीप्लाई होकर 2x dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देना। फाइनली जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, अभी बताऊंगा किस प्रकार इंटीग्रेट किया जाता है, समझना। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y बचता है, y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर वापस फॉर्म हो गया दोस्तों। ग्राफ को फिर से फॉर्म कर दिए, dy बाई डी एक्स ने तोड़ दिया था, इंटीग्रेशन ने जोड़ दिया। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो अब बात कर चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन तोड़ देता है तो इंटीग्रेशन छोड़ देता है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन। नोट कीजिएगा, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन। हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन। दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म कैसे करेंगे, वो मैं सिखाने वाला। ध्यान दीजिएगा, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन को याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बेसिक डेफिनेशन से ही बात करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, लेकिन इंटीग्रेशन बस इतना ही नहीं है। इंटीग्रेशन अपने आप में पूरी दुनिया है ये, लेकिन डेफिनेशन आपको यहाँ पे काम आने वाला है। सिर्फ इंटीग्रेशन का डेफिनेशन मैं इसीलिए यही वाला बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बट इसका डेफिनेशन बस इतना ही में समाप्त नहीं हो जाता, आप पढ़ते रहिए, पता चलेगा इसका एक पूरा दुनिया ही बसा हुआ है इंटीग्रेशन का। लेकिन इस बेसिक डेफिनेशन को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इस डेफिनेशन को लेकर चल रहा हूं। इस डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा। हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन, इसको समझते हैं, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इफ यू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ fx, द इंटीग्रेशन ऑफ fx। अगर आप एक फंक्शन fx है, इसका इंटीग्रेशन आप निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। fx एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम सभी चाहते हैं कि उसका इंटीग्रेशन निकालें, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ fx, then we just find the function whose differentiation is fx। हमें अगर fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हमें वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन fx है। नहीं समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए, मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल से समझने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज समझाऊंगा। डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लेना है। अगर हम fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो fx का इंटीग्रेशन ना फाइंड करके हम क्या करेंगे, वो फंक्शन को खोज लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन fx है।
अगर हम उस फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन fx है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा fx का, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको यहाँ पे रिवर्स, इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, आप एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंटीग्रेशन दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं, एक फंक्शन है, फंक्शन ले लेते हैं 2x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। 2x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ fx यहाँ पे क्या 2x का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। देन वी जस्ट फाइंड द फंक्शन व्हिच डिफरेंशिएशन इज 2x। तो हमें वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे, वो फंक्शन fx को फाइंड कर लेंगे, वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 2x है। याद रखिएगा, समझिएगा, डेफिनेशन को अच्छे से समझा रहा हूं। हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन 2x है। अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अगर इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। एस और नो, कंप्लीटली एग्री विथ मी, एस और नो, एस। अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2x किसका डिफरेंशिएशन है, आप बता दीजिए, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं। 2x किसका डिफरेंशिएशन अगर होगा, याद रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 2x किसका डिफरेंशिएशन है, 2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। सर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर हो जाएगा। एस और नो, एस। अगर 2x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रट जाना चाहिए, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x का x स्क्वायर हो गया। तो यही बात यहाँ पे डिफिनेशन कह रहा है। तो ठीक है, हम लोग सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। सर इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या यहाँ पे मेजर फर्क है, हम समझ चुके हैं। डिफरेंशिएशन तोड़ देता है, तो इंटीग्रेशन जोड़ देता है, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीख चुके हैं। अगर हमें एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो वो फंक्शन को फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर वो वाला हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा दिया हूँ कि 2x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 2x है। इसका मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा। और भी एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल में और भी दे रहा हूं, समझ के जाइएगा, आप लोग समझ के जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग वो फंक्शन फाइंड कर लीजिएगा जिसका डिफरेंशिएशन fx है, सॉरी 1/x है। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, अगर वो फाइंड कर लिए, अगर हम इस फंक्शन का, अगर ये फंक्शन हमें फाइंड कर लिए, तो इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ये वाला है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो वो फंक्शन बता दीजिए जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। हम सभी को जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, हम सभी को जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रट जाना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर ये बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर ये पता कर लिए कि वो फंक्शन पता कर लिए कि उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन वही वाला हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रट जाना चाहिए सर। तो ये फंक्शन अगर फाइंड कर लेंगे, उस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन वो फंक्शन हो जाएगा। और कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका
डिफरेंशिएशन cos x होता है। सोचो इसको सोचो, cos x किसका डिफरेंशिएशन है सर? जान गए sin x का होता है, sin x का होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है सर, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रट जाना चाहिए, इस बात को समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा, बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक बात मैं और समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे एक कांस्टेंट को प्लस करेंगे, ये बात को भूलना नहीं है। तो अगर 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आता है, लेकिन log x प्लस c लिखेंगे सर, c लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा cos x dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर वो sin x आ रहा है तो sin x प्लस c लिखेंगे सर। क्यों? इसके बारे में डिटेल्स में समझाने वाला हूं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले सारे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए आ जाइए।